बीजेपी से कई दर्जन प्रत्याशी हैं, 2 दर्जन से अधिक हैं। क्या लग रहा है सबसे बड़ी समस्या बीजेपी के लिए प्रत्याशी का चयन है? देखिए, बीजेपी की कोई समस्या नहीं है। मिल्कीपुर के लोग बहुत जागरूक हैं और वो जो मैदान में आएगा उसकी समीक्षा करेंगे, उसके बाप की नहीं करेंगे। समीक्षा तो उसकी होगी जो चुनाव में आएगा, आखिर उसने कितना जनता जानने के लिए किया है। अजीत प्रसाद जी को टिकट मिलना लगभग कन्फर्म है। अभी केवल जो है सपा ने घोषणा नहीं की है। क्या लगता है कितना आसान रहने वाला है बीजेपी के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी में आप जैसा बोले हैं कि नहीं उनको टिकट मिला, उनका टिकट होना ही होना है, उसमें कोई हम किन नहीं लगाते। नमस्कार, आप सभी का यूपी स्वागत है। मैं हूं आपका साथी शिव मोस्ती। दरअसल आपको बता दूं कि इस समय उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 10 कदम दिखाने के लिए सभी पार्टियां जो हैं कमर कस चुकी हैं। अगर बात की जाए कि सबसे हॉट सीट और मुख्यमंत्री की सबसे फेवरेट सीट तो मिल्कीपुर है, अयोध्या की, क्योंकि ये भी फैजाबाद लोकसभा में क्या हुआ आपको पता ही है। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है। उदेश प्रसाद वहाँ से विधायक तो सांसद हो गए हैं। तो आज मिल्कीपुर पर क्या रणनीति तैयार करी बीजेपी और बीजेपी का फार्मूला क्या है, यानी मिल्कीपुर फतेह करने का? क्योंकि विधानसभा में मिल्कीपुर बीजेपी हारी थी और लोकसभा में भी 78 सीटों से मिल्कीपुर चुनाव हारी है। हमारे साथ जिनकी ड्यूटी भी लगाई गई मिल्कीपुर में और ऐसी जानकारी आ रही है कि क्योंकि आपका वर्चस्व ज्यादा है मिल्कीपुर में, रुदौली के आप विधायक है लेकिन वर्चस्व मिल्कीपुर में भी ज्यादा है। तो रामचंद्र जी हैं, सबसे पहले आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सरकार का जो यह 7.5 वर्षों का कार्यकाल है और देश में भारतीय जनता पार्टी का ये 11वां वर्ष चल रहा है, तो देश में भी और प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार जनपद अयोध्या की गरिमा और महिमा के अनुसार आज़ादी के इस 78 वर्ष में अगर हम सभी सरकारों के कार्यकाल की समीक्षा करें तो अयोध्या में जो कभी नहीं हुआ था उसको देश के प्रधानमंत्री जी ने करके अयोध्या वासियों को अलग अलग तरीके की सौगात दी है। अयोध्या का एयरपोर्ट, यह कल्पना नहीं की जा सकती थी कि अयोध्या में दुनिया भर के लोगों को आने जाने का इतना बड़ा साधन प्राप्त हो सकता है। और मैं ये कह सकता हूं कि आज अयोध्या जनपद में मिल्कीपुर विधानसभा का जो स्वरूप है, मिल्कीपुर विधानसभा अलग से जानी जा रही है, पहचानी जा रही है, क्योंकि इसके 20 साल पहले 2004 में भी मैं वहाँ पर उपचुनाव लड़ा था। उसके पहले 1998 में भी वहाँ चुनाव लड़ा था, 2 बार वहाँ से विधायक रहने के नाते, और 84 से लेकर के 2012 तक उस क्षेत्र की सक्रिय राजनीति में रहने के नाते, चूँकि मेरा वहाँ पर घर है, तो वहाँ के एक एक गांव, एक एक बस्ती, एक एक मजरे से वाकिफ हूँ। वहाँ की आधारभूत सुविधाओं का बहुत बड़ा विकास हुआ है और मैं ये कह सकता हूँ कि आज़ादी के बाद अगर कुछ मिला है मिल्कीपुर को तो यह वर्तमान सरकार में ही मिला था। सवाल ये है कि मैं लगातार मिल्कीपुर में हूँ और ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। सबसे बड़ी समस्या जनता की, मैं ध्यान आपका केंद्रित करना चाहता हूँ कि लोग कह रहे हैं कि जानवरों से बहुत परेशान है, क्योंकि जैसे आप मिल्कीपुर रुदौली का बॉर्डर आप प्रवेश करिए, आपको झटका मशीनों से लगे लैस तार खेतों में नजर आते हैं। लोगों ने बहुत नाराजगी जताई इसको लेकर कि सरकार बहुत जल्दी प्रबंध करे, अन्यथा हम लोग जो है वोट का बहिष्कार भी कर सकते हैं। देखिए, यह जिस समस्या की तरफ अभी आपने ध्यान आकृष्ट कराया है, इस समस्या पर देश की ये पहली सरकार है जिसने गौ संवर्धन के लिए हर व्यक्ति को पूरी तरह से मदद करने के लिए कि अगर वो गौ संवर्धन के क्षेत्र में काम करना चाहता है तो 4 जानवरों को वह जो गौशालाएं चल रही सरकार की वहाँ से लेकर के और उनको पालन पोषण कर सकता है। उसके लिए सरकार उनको इन 4 गौशालाओं पर 200 रुपया पर डे के हिसाब, 4 गोवंश पर, 4 गायों पर, 4 जानवरों पर 200 रुपया पर डे के हिसाब से सरकार ने प्रावधानित किया है। देश के पशुपालन विभाग के जो बजट पेश हुए, प्रदेश में जो बजट पेश हुए, उसमें पहली बार किसी सरकार ने सरकारी धन का प्रावधान करके गौ संरक्षण पर इतना बड़ा बजट अलॉट किया है। मिल्कीपुर के लोगों से क्या कहना चाहते हैं, उसको तो बताइए आप ना। मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब उसको मिल्कीपुर की जो जनता है, मिल्कीपुर के जो लोग हैं, उनके बीच में जमीन तक ले जाने की जरूरत है कि सरकार प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह की नीति लाई है। इसको आप स्वीकार करिए और इसके जो फायदे हैं उसको देखिए, उसका अध्ययन करिए और इस पर गौ संरक्षण के लिए आप भी 2 कदम आगे बढ़ाइए। बता रहे हैं गौशालाएं बहुत कम है वहाँ पर।
इसके लिए गौशालाओं के निर्माण के लिए भी अभी कोटिया में एक ज़मीन का चयन किया गया। आने वाले दिनों में भी 2-3 नई गौशालाएँ, बृहद गौशालाएँ बनाई जाएंगी। अजीत प्रसाद जी को टिकट मिलना लगभग कन्फर्म है। अभी केवल जो है सपा ने घोषणा नहीं की है। क्या लगता है कितना आसान रहने वाला है बीजेपी के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी में आप जैसा बोले हैं कि नहीं उनको टिकट मिला, उनका टिकट होना ही होना है, उसमें कोई हम किन पर नहीं लगाते। आपको याद होगा जब इनके पिताजी अजीत प्रसाद जी के उस क्षेत्र से विधायक थे और मंत्री थे, तो उसी क्षेत्र में एक चुनाव लड़े थे और हार गए थे। ये बात भी जनता को पता है। तो देखिए, ये बातें चुनाव की अब इस समय जब शुरू होंगी तो हर पार्टी के उम्मीदवारों की समीक्षा होगी, और वह उम्मीदवार जिस उम्मीदवार का गरीब जनता के बीच में नाखून कटाने का भी कोई इतिहास न हो, वो किसके पूंजी के बल पर चुनाव जीतेगा। मुझे लगता है कि मिल्कीपुर के लोग बहुत जागरूक हैं। मिल्कीपुर के लोग बहुत जागरूक हैं और वो जो मैदान में आएगा उसकी समीक्षा करेंगे, उसके बाप की नहीं करेंगे। समीक्षा तो उसकी होगी जो चुनाव में आएगा, आखिर उसने कितना जनता जानने के लिए किया है। बीजेपी से कई दर्जन प्रत्याशी हैं, 2 दर्जन से अधिक हैं। क्या लग रहा है सबसे बड़ी समस्या बीजेपी के लिए प्रत्याशी का चयन है? देखिए, बीजेपी की कोई समस्या नहीं है। बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी के उम्मीदवार योगी जी हैं, बीजेपी के उम्मीदवार कमल है, और यह जब घोषित है तो वो तो बीजेपी जब भी किसी का नाम तय करेगी वो चुनाव जीतेगा। क्या लगता है, फाइनल सवाल, कितनी सीटें आप जीत रहे हैं? हम 10 के 10 ही सीटों जीत करके आएंगे। मिल्कीपुर भी जीतेंगे। चलिए, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ विधायक रुदौली विधायक रामचंद्र यादव जी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से किसान वहाँ के परेशान है जानवरों को लेकर, इन्होंने बहुत अच्छी अपनी समीक्षा भी पेश की। उन्होंने बताया भी कि किसानों को क्या करना चाहिए।